जी, तो हमारा शॉपिंग कार्ट जो है उसके अंदर प्रोडक्ट्स हमने लिस्ट कर ली थी। ये हमारा ऐप है और इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और ये सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर इस प्रोडक्ट लिस्ट के कंपोनेंट में पास हो रही हैं। प्रोडक्ट लिस्ट में जाके हमने इसको मैप किया हुआ है जिससे ही प्रिंटिंग हो रही है। दैट इज़ ऑल फाइन। अब हम कार्ट की बात करने लगे हैं कि हमारे पास एक कार्ट होना चाहिए। सो जो प्रोडक्ट वाली एरे है उसको फ़िलहाल हम यहाँ पे इस तरह से शो कर देते हैं, ठीक है। और हम अपना कार्ड बनाना चाहते हैं तो किस तरह से काम करेंगे, तो हम पहले एक एरे ले लेंगे। कांस्टेंट एरे का नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल कार्ट, और सेट कार्ट से हम इसको जो है वो सेट कर देंगे इक्वल टू यूज़ स्टेट। एंड ये इस तरह से मैं डिक्लेयर करूँगा खाली एरे, ताकि हमें पता चले कि कार्ट में कोई वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू हम रीड करना चाहते हैं कि कार्ट के अंदर वैल्यू है या नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़िलहाल इस प्रोडक्ट के ऊपर ही यहीं पर मैं एक H1 लगा दूं और यहाँ पर मैं लिख दूं फॉर एग्ज़ाम्पल कार्ट आइटम्स। और अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ कार्ट डॉट लेंथ, तो अच्छा अभी ये एरर आ रहा है क्योंकि हमें एक कंटेनर टैग चाहिए। तो ये हम एक कंटेनर टैग यहाँ लगा देते हैं। दैट्स ऑल ओके। सो अब जो इसका आउटपुट होगा वो डेफिनेटली इसके अंदर वहाँ पर कार्ड आइटम के अंदर लेंथ जो है वो 0 है। तो देखिए कार्ड आइटम की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है आपके पास 0। ओके, तो अब हम कार्ट में आइटम ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें शो होना चाहिए कि कार्ट में आइटम गया है नहीं। तो उसके लिए क्या तरीका कार हम अपनाएंगे, हम प्रोडक्ट लिस्ट में आ जाते हैं और हम यहाँ ऐड टू कार्ट के बटन के ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट यहाँ पे देते हैं। और इसके अंदर हम बताएंगे कि एक फंक्शन रन होगा जो कि ऐड टू कार्ट के नाम से, और उसके अंदर जो ऐड टू कार्ट में हमारा आइटम जो ऐड होना है वो बेसिकली होगा एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि ये जो मेरा लूप है इसके अंदर एक्स वो मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर पूरा आइटम मेरे पास लोड होता है इस प्रोडक्ट वाली लिस्ट में से जो मैंने भर के भेजी हुई है यहाँ पर। अभी ऐड टू कार्ट यहाँ पर नहीं है, डेफिनेटली हम इसको ऐप डॉट जेएस के अंदर लिखेंगे क्योंकि हमने जो कांस्टेंट डिक्लेयर किया है यहाँ पर किया हुआ है ऐप वाले एरिया में। तो अब क्योंकि इसको इस तरह से एक्सेस करना है तो हम यहाँ इसको एज अ प्रॉप पास कर देंगे, ठीक है। और जहाँ से हम प्रोडक्ट लिस्ट को हिट कर रहे हैं, जहाँ से कॉल कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम इसको पास कर देंगे ऐड टू कार्ट इक्वल्स दिस। अब ये किसके बराबर होगा? तो ये बेसिकली एक फंक्शन के बराबर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड टू कार्ट, जो भी मैं इसको नाम देना चाहूँ। अब ये जो मेरा फंक्शन है ये मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ। आई विल से कांस्टेंट ऐड टू कार्ट इक्वल्स, एक एरो फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर। आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना सकते हैं, दिस इज़ द फंक्शन। तो जो भी यहाँ से रिसीव होगा इस प्रॉप के अंदर से वो इस मेथड के अंदर पास होगा। हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं फॉर एग्जांपल डेटा, कि हमें वहाँ से डेटा रिसीव हो रहा है वो जो एक्स मैंने पास किया उसको, और उसको हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं कि भाई ये डेटा जो है हमारे पास रिसीव हुआ है। ओके, तो अब यहाँ हम चलते हैं अपने इंस्पेक्ट के अंदर। इंस्पेक्ट एलिमेंट हमने खोला और इसको कंसोल क्लियर करते हैं एंड नाउ आई एम प्रेसिंग टू कार्ट। तो ये देखिए मेरे पास लॉग हो रहा है स्वीट एप्पल, पहला वाला आइटम जो एक्स जो हमने पास किया टू कार्ट पर। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा वाला एलिमेंट हो रहा है, और इस पर क्लिक करते हैं तीसरा आइटम हो रहा है। तो बेसिकली हम जिस भी एलिमेंट पर क्लिक करेंगे वही एलिमेंट इस ऐड टू कार्ट में पास होकर यहाँ कंसोल हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ जो है ये एक्स पास किया हुआ है जिसका मतलब है करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कंसोल में तो ये डेटा। तो अब हमें इस कंसोल लॉक की ज़रूरत नहीं है और हम इस कार्ट के अंदर आइटम को ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे सेट कार्ट और ये मेथड हम ऑन कर देंगे। और इसके अंदर एक एरे हम पास कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एरे ही होगा। अब इसके अंदर जो पहले से कार्ट में आइटम मौजूद है वो और उसके साथ डेटा को ऐड करना है। तो पहले से जो आइटम मौजूद है उसके लिए हम डीस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे कार्ट की, कि कार्ट में जो भी आइटम है वो सब आ जाए, कॉमा जो डेटा है ये वो नया एलिमेंट होगा जो हम फ्रंट एंड से भेज रहे हैं इसमें ऐड करने के लिए। तो फ्रंट पे चल के देखते हैं कि क्या। सो हमने ऐड टू कार्ट किया तो देखिए एक आइटम हो गया, इसको क्लिक किया 2 आइटम, इस पर क्लिक किया 3 आइटम, दोबारा क्लिक किया 4। तो जितनी बार हम क्लिक करते जा रहे हैं ये आइटम्स हमारे कार्ट में ऐड हो रहे हैं, ठीक है।
और ये स्टेट जो है वो देखिए जैसे पेज रिफ्रेश होता है स्टेट उसकी दोबारा ज़ीरो हो जाती है क्योंकि रिफ्रेश हो गया। दैट्स ऑल ओके। कार्ड की यहाँ पर हम लेंथ दिखा रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट लिस्ट हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मैपिंग हो रही है, तो एक लूप चलता है और फिर वो एलिमेंट्स को यहाँ प्रिंट कर देता है। बेहतर ये है कि आप रिएक्ट जेएस के अंदर जब भी कोई एलिमेंट को या किसी एरे को आप प्रिंट कर रहे हो तो आप उसको यहाँ एक वेरिएबल में एक्सेस कर रहे होते हैं विच इज़ एक्स। तो यहाँ पर एक काम मज़ीद करें कि यहाँ पर कॉमा लगाकर आप एक इंडेक्स के लिए भी कोई वेरिएबल असाइन कर दें। फॉर एग्जांपल हर एलिमेंट इस एक्स पे रिसीव होगा और आई जो है वो एक यूनिक इंडेक्स होगा हर उस एलिमेंट के लिए। और फिर उसे आप जैसे हमारा मेन डिव है कि ये एक पूरा एलिमेंट है जो उस एक्स में से प्रिंट होता है, ठीक है। तो इसी डिव के अंदर आप एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करें की और इक्वल्स करके आप उसको आई पास कर दें ताकि अब हर एलिमेंट जो है वो एक यूनिक की के साथ प्रिंट हो। अब हम एक काम करने लगे हैं कि जो कार्ड आइटम हमारा यहाँ ज़ीरो आ रहा है इसको हम इस तरह नहीं दिखाएंगे बल्कि हम एक अच्छा सा हेडर बनाएंगे। सो हेडर बनाने के लिए हम एक काम ये करते हैं, पहले एक कंपोनेंट के अंदर जाके एक फ़ाइल बना लेते हैं हेडर डॉट JSX। इस फाइल में आके हम एक फंक्शन बना लेते हैं हेडर, और ये रिटर्न करेगा मुझे हम एक हेडर यहाँ से बना लेंगे। फॉर एग्जांपल एक डिव लगा देते हैं, उसको क्लास नेम दे देते हैं, हेडर की क्लास बना लेंगे हम। और फिर उसके अंदर हम एक H1 के अंदर लिख देंगे फॉर एग्जांपल डेमो शॉप, और एक पैराग्राफ में हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल कार्ट। और इस कार्ट के जो आइटम है वो हम सुपर स्क्रिप्ट के टैग में प्रिंट कर देंगे ताकि वो ज़रा ऊपर नज़र आए हमें। तो ये ज़ीरो जो है बेसिकली ये हमारा कार्ट के अंदर आइटम हो जाएंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट की वजह से ज़ीरो ऊपर की तरफ नज़र आ रहा होगा। अब ज़ीरो नहीं लिखना, हमने लिखना है कि कार्ट में आइटम कितने हैं वो हमें बता दें। तो हम यहाँ पर कार्ट आइटम के नाम का एक प्रॉप्ट यूज़ कर लेंगे। तो इस प्रॉप को हम यहाँ से पास कर देंगे अपने कंपोनेंट में, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं हम हेडर को। हमारा हेडर कंप्लीट हो गया। हम ऐप के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जाके इस कार्ट को हम यहाँ कमेंट कर देते हैं। ये जो हमने हेडिंग लगाई थी जिससे हमें ये कार्ट आइटम ज़ीरो नज़र आ रहा है, इसको हम यहाँ कमेंट कर देते हैं और इसकी जगह पे हम हेडर वाले कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं हेडर। तो ये कंपोनेंट हमारा कॉल हो गया, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं ये मेरे पास कंपोनेंट आ रहा है और यहाँ कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जो हमने यहाँ से प्रॉप पास किया हुआ है उसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी हुई। तो हम यहाँ चलते हैं इस हेडर के अंदर और इस प्रॉप को हम फ़िलहाल एक वैल्यू ज़ीरो दे देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये देखें यहाँ ज़ीरो आ गया। अब ज़ीरो नहीं देना बल्कि मैंने क्या करना है, इसको जिस तरह यहाँ पर प्रिंट किया था मैंने कार्ट आइटम के अंदर कार्ट की लेंथ, उसी को मैंने कॉपी किया और एज अ कार्ट आइटम यहाँ पास कर दिया उसके प्रॉप में। तो कार्ट में इस वक्त ज़ीरो एलिमेंट है, क्लिक किया तो देखें वन एलिमेंट हो गए, क्लिक किया दो एलिमेंट हो गए। सो ये मेरे पास मेरा हेडर बिल्कुल ठीक चलने लगा। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हटाए थे हम। ओके, सो हेडर की CSS कर लेते हैं। ये हेडर है हमारा, CSS चाहे तो आप यहीं कर लें, अदरवाइज़ हम यहाँ पर एक CSS की फ़ाइल होगी इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट मैं एक फ़ाइल बना लूँगा हेडर डॉट CSS। तो ये मेरे पास इंपोर्ट हो जाएगी जो कि अभी मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे एक CSS की फ़ाइल बना लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं भाई जो हेडर है हमारा उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्लैक इस्तेमाल कर लेते हैं। सो यू विल सी ये ब्लैक कलर आ गया, बिल्कुल ठीक है हमारे पास। अच्छा, और इसका जो कलर है वो हम वाइट इस्तेमाल कर लेते हैं, एजोर कलर, ठीक है, दैट्स फाइन। अब इसको हम ठीक करते हैं कि भाई ये इस तरह से तो नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ये डिस्प्ले फ्लैक्स। तो ये देखें फ्लैक्स हो गया, चीज़ें आमने सामने हो गई। और इसको हम फ्लैक्स रैपिंग दे देते हैं, रैप। तो ये रैपिंग हो गई और इसके अंदर हम कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट हम कह देते हैं भाई इसको पहले सेंटर करो। तो सारा कंटेंट सेंटर में आ गया। हम इसको दे देते हैं स्पेस अराउंड।
तो इस तरह से आ जाता है। अगर हम इसको स्पेस इवनली दे दें तो इस तरह से हो जाता है, स्पेस बिटवीन कर दें तो ये बिल्कुल दोनों कोनों पे चले जाते हैं। दैट्स फाइन, ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। ओके, इसी तरह हम जो इसके अंदर अलाइन आइटम जो है वो सेंटर कर देते हैं, ताकि ये देखिए ऊपर से बिल्कुल सेंटर में आ गया। पहले ऊपर की तरफ था, अभी ये भी सेंटर में, ये भी सेंटर में। सो दिस इज़ फाइन नाउ, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा हेडर है, इसके अंदर ये कार्ट है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ। मैंने कहा जी कार्ट काउंट, ऐसे ही कोई भी नाम। तो ये कार्ट काउंट की जो क्लास है, इसको थोड़ा सा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ मुख्तलिफ इसको CSS देनी है मैंने। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ताकि 30 बहुत ज़्यादा हो गया, 20 पिक्सल्स। और इसको मैं थोड़ा सा जो है वो पैडिंग देना चाहता हूँ 20 पिक्सल्स की। सो इट्स नाउ फाइन, ठीक है। और तो ये कार्ड काउंट सेट हो गया। अब इस सुपर वाले टैग को सेट करने के लिए मैं यहाँ CSS पेस्ट कर देता हूँ कि इसके अंदर जो SUP है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दें, पैडिंग उसकी 5% कर दें, फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया, बॉर्डर रेडियस दे दिया, और उसको सेव करते हैं। तो ये देखें इस तरह से नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब अगर हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो ये देखें वो कार्ड आइटम वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बुरा होगा मेरा, आई एम नॉट गुड फ्रंट एंड डिज़ाइनर, तो स्टिल अगर ठीक लगे तो सही, अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं। सो अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये जो कार्ट है हमारा, जो आइटम ऐड हुए हैं वो हमें शो करवाने हैं। तो जो आइटम ऐड हुए हैं वो हमें शो करवाने के लिए एक कार्ट दिखाने की जगह बनाना पड़ेगी। सो उसके लिए हम ये करते हैं कि एक नया कंपोनेंट ले लेते हैं, उसको हम कह देते हैं कार्ट लिस्ट, ठीक है, .jsx। तो ये कार्ट लिस्ट है, सही। और इसको मैं जो प्रोडक्ट लिस्ट थी मेरी, उसी का मैं फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ और कार्ट लिस्ट में आके पेस्ट कर देता हूँ पूरा पूरा। और यहाँ पे जो CSS होगी वो मैं अलग से बना लूँगा इसकी, कार्ट लिस्ट करके। और इसका नाम भी मैं ठीक कर लेता हूँ, कार्ट लिस्ट। और उसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स शो होंगी और ऐड टू कार्ट नहीं होगा। तो वो देखते हैं, हम फिलहाल जो है सिर्फ प्रोडक्ट्स हम लेकर आएंगे और उसको शो कर देंगे। अब की बार जो हमारी क्लास होगी वो इस तरह से चलेगा, कार्ट लिस्ट के एक डिव हम बना लेंगे, उसको क्लास नेम दे देते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्ट आइटम्स। ये हमारा मेन डिव हो गया। और ये देखिए वो जो एरर आ रहा था क्लास का, वो यहाँ था, क्लास नेम ऐसे होना चाहिए। और उसके अंदर हमारे पास जो है एक एलिमेंट पूरा आ गया, ठीक है, डिव बंद हो रहा है। लेट्स सी। तो हम प्रोडक्ट्स नहीं, हम इसको कहेंगे आइटम, सिंगल आइटम प्रिंट हो रहा होगा। और ये प्रो के नाम से ही मैंने लिया हुआ है, जो भी मेरा प्रॉप है, अगर वो आ रहा है तो इट्स ओके, दैट्स फाइन। और हम कार्ड नहीं बनाएंगे, अब हम इसको एज आ टेबल में प्रिंट कर लेते हैं। चलें, इसको आसानी से समझने के लिए हम ये काम करते हैं कि हम बजाय यहाँ डिव लेने के हम यहाँ पर टेबल का इस्तेमाल कर लेते हैं कि एक टेबल है HTML का, और वो टेबल यहाँ बंद हो रहा है। अब जब जब भी उस कार्ड के अंदर से कोई आइटम मिलेगा तो एक टेबल रॉ बन जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर एक टेबल रॉ बनाते हैं और उस टेबल रॉ को हम एक की पास कर देते हैं जो कि आई होगी, ठीक है। हर बार एक नई टेबल रॉ प्रिंट होगी। उस टेबल रॉ के अंदर TD होंगे और उसमें मुख्तलिफ TDs के अंदर मुख्तलिफ डेटा आ जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहला जो TD होगा उसके अंदर इमेज आएगी, तो ये मैंने इमेज पास कर दी। इसी तरह मैंने दूसरा TD लिया, उसके अंदर मुझे नाम पास करना है, तो मैंने उसके अंदर ये नाम यहाँ से पास कर दिया, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा एक TD होगा उसके अंदर हम प्राइस पास कर देंगे, तो हमने यहाँ पर प्राइस लिख दिया। अब क्वांटिटी हमने कहीं ली हुई नहीं है, तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं 0 पास कर देता हूँ या 1 पास कर देता हूँ, फिर हम इसको देखते हैं किस तरह मैनेज करेंगे। और डिटेल की ज़रूरत नहीं है, टू कार्ड की ज़रूरत नहीं है, और इस डिफ की भी ज़रूरत नहीं है।
तो ये जो 3 टैग हैं हमारे ये हमने हटा दिए। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे आपके जो मेरा मैप है वो ठीक चल रहा है, और उसके बाद जो है ये मेरा एरे ख़त्म हुआ। एरे के बाद इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, सही है, एक मिनट, ये गलत जगह पर हमने टेबल का टैग बंद किया हुआ है, एरे के बाद बंद होगा। ओके, दिस इज टेबल, दिस इज एरे। ओके, ये गलत है। ओके, JSX तो हमें let me just see। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है वो रिटर्न शुरू होता है। एक टेबल लगा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा रिटर्न यहाँ से शुरू होता है, उसके अंदर एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल के अंदर एक JSX है जो कि पूरी चल रही है। ओके, दिस इज रिटर्न, दिस इज मैप, ये क्लोज हो गया। उसके बाद हमारा JSX क्लोज हो गया, टेबल, ये हमारा फंक्शन क्लोज हो गया। रिटर्न का ब्रैकेट रह गया था, ओके ना, फाइन। तो अब ये इस इन गलतियों से बचने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप ब्रैकेट ओपन करें उसी वक्त इसको क्लोज कर दें, तो ये एक अच्छी आदत होती है। बट स्टिल हम ये कर सकते हैं, आप आसानी से ढूंढ सकते हैं ये चीज़ें कहाँ पर है। ओके ना, तो ये हमारा जो है वो कार्ड लिस्ट यहाँ प्रिंट हो रही है एक टेबल के तौर पे। तो अगर मैं यहाँ पर फ्रंट पे प्रोडक्ट लिस्ट के नीचे जाकर कार्ट लिस्ट को सॉरी, कार्ट लिस्ट नहीं बनाया हमने, सॉरी सॉरी, ये कंपोनेंट के बाहर हमने इसको क्रिएट कर दिया है। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और इसको उठाकर कंपोनेंट के अंदर ले जाते हैं। ये फाइल हमारी मूव हो गई कंपोनेंट्स के अंदर, तो ये अब हमें ऐप के अंदर मिल जाएगी। हम लिखेंगे कार्ट लिस्ट, ठीक है, देखिए इंपोर्ट हो गया ऊपर कि इंपोर्ट नहीं हुई कार्ट लिस्ट। हम इसको मैनुअली इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कार्ट लिस्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर कार्ट लिस्ट, ठीक है जी। यहाँ कुछ एरर है। ओके, कार्ट लिस्ट के अंदर कोई गलती है, लेट्स सी। ओके, ये हाँ एक्सपोर्ट गलत कर रहे हैं हम, तो हम इसको एक्सपोर्ट को ठीक कर देते हैं। दिस इज़ फाइन। अच्छा, कुछ एरर हमें अभी भी रिसीव हो रहे हैं, वो क्या है? लेट्स जस्ट सी दिस। इसको हम फिलहाल के लिए क्लोज करते हैं और रीरन कर लेते हैं टर्मिनल। npm स्टार्ट। ओके, तो ये दिखा रहा है एरर, कार्ट रिजॉल्व कार्टलिस्ट डॉट सी एस एस। ओके, देखिए कार्टलिस्ट डॉट सी एस एस हमने बनाई नहीं है, इसलिए वो एरर कर रहा है इसको। तो फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको पेज हम दोबारा चलाते हैं। ओके, आपको और एरर है तो उसको देख लेते हैं हम, क्या एरर आ रहा है। कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैप। ओके, अब ये देखें, ये जो प्रो है ये बेसिकली हमने कार्ट लिस्ट को पास नहीं किया हुआ। तो ये कार्ट लिस्ट को हम कहाँ से पास करेंगे? हम यहाँ से पास कर देंगे। हम कहेंगे जी प्रो इक्वल्स टू कार्ट, जो कार्ट में आइटम है वो बेसिकली प्रो के अंदर पास हो जाएंगे प्रॉप में कार्ट लिस्ट को यहाँ पर, तो और ये प्रिंट हो जाएंगे। सो वी विल सी, ये तो हमारा जो है वो
आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, नीचे कुछ भी नहीं है, खाली आ रहा है क्योंकि इस वक्त कार्ट खाली है। तो अगर मैं कार्ट में मैंगो ऐड करता हूँ तो देखिए 1 आइटम ऐड हुआ और नीचे आप गौर करें तो ये एक मेरे पास टेबल ड्रॉ आ गई। ठीक है, अब ये कुछ के ऊपर क्योंकि हमने कोई सी एस तो बहुत अजीब सा आ रहा है। हम दूसरा आइटम ऐड करते हैं, देखें दूसरा आइटम भी नीचे ऐड हो गया। तो थोड़ी सी उसकी सी एस एस अब हम ठीक कर लेते हैं कि जो कार्ट लिस्ट डॉट सी एस एस हमने ऐड की थी इसको हम बना लेते हैं एक नई फाइल के तौर पे, कार्ट लिस्ट डॉट सी एस एस। इसके अंदर जाके सबसे पहले तो हम हमारे पास टेबल है तो हम एक क्लास बना लेते हैं टेबल के नाम की। अच्छा, इसमें बेहतर होता है कि आप कोई अच्छा टेबल इस्तेमाल कर लें, बट स्टिल मैं भी क्योंकि ये इस पर्पस के लिए है तो मैं इसको बेसिक टेबल ही दिखा देता हूँ। मैंने क्लास नेम दे दिया इसको टेबल। अगर हम बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इसका आउटपुट आता। मैंने टेबल की जो विड्थ है उसको कर दिया फॉर एग्जांपल 100%। तो अब ये टेबल 100% विड्थ के साथ हमें नीचे शो हो रहा है। ठीक है, दैट्स फाइन। अब मैं कहता हूँ कि डॉट कार्ट IMG जो है एक क्लास में बनाऊँगा, उनकी विड्थ जो है वो हो जानी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 200 पिक्सल्स। और मैं अपने कार्ट आइटम में जाके यहाँ पर जो क्लास में पास करूँगा वो होगी कार्ट IMG। अब आप देखेंगे कि जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल अपने सेटअप में आ गई हैं। इमेज यहाँ जगह बहुत बड़ी है क्योंकि मैंने विड्थ 100% दी हुई अपने टेबल को, पर इट्स फाइन। और जो इमेज है उसकी हाइट भी जो है मैं वो सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल्स पे। तो ये इमेजेस सब एक जैसी हो जाएंगी। अच्छा, ये स्ट्रेच हो रही है इमेजेस डेफिनेटली क्योंकि हमने कोई अच्छी इमेजेस का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, बट इट्स फाइन फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव। लेकिन जब आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा कार्ट लिस्ट है उसमें हम एक TD और ऐड कर देते हैं जिसके अंदर हम सीरियल नंबर दिखा देते हैं और सीरियल नंबर में हम आई पास कर देते हैं। आई इज़ बेसिकली द की। तो ये देखें 0 और 1 पास हो रहा है इंडेक्स के तौर पे। तो अगर हम i+1 कर देंगे यहाँ पर तो अभी हमारे पास 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, दैट्स फाइन। अब इसको हम हेडर वेडर देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं बिल्कुल कि हम इस टेबल के अंदर आ, एक टी हेड पास कर दें। अब वो आपकी डिज़ाइनिंग के ऊपर है। उसके अंदर टेबल ड्रॉ लिया मैंने, उसके अंदर मैंने TH दे दिया हेडिंग, मैंने कभी सीरियल नंबर, फिर इमेज आ जाएगी, नेम आ जाएगा, प्राइस आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी, इसी तरह से। तो हम इसको यहाँ पर हम कहते हैं इमेज और प्रोडक्ट का नाम और प्राइस और क्वांटिटी। सो विल फाइंड इट कि एक अच्छा सा नीचे हमें टेबल नज़र आ रहा है। अब उस टेबल के साथ थोड़ी सी आपको CSS करना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल टेबल को हम बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर का एक बॉर्डर। तो ये टेबल को थोड़ा सा बॉर्डर लग गया। टेबल के साथ हम थोड़ी सी और चीज़ें कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेबल की जो विड्थ है वो 50% करते हैं। तो टेबल देखें इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। सो अगर मैं टेबल के ऊपर एक और डिव लगा लूँगा जिसका मैं नाम दे दूँगा कार्ट एरिया और उसको मैं डिस्प्ले कर दूँगा फ्लेक्स और उसको मैं फ्लेक्स रैपिंग दे दूँगा। इसी तरह उसके अंदर मैं जस्टिफाई कंटेंट दे दूँगा सेंटर और उसके अंदर अलाइन आइटम भी मैं दे दूँगा सेंटर। ठीक है, तो ये जो कार्ट एरिया है अभी हमने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ इसको मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर इस टेबल से पहले मैंने एक डिव लगाया, उसको मैंने क्लास नेम दे दिया कार्ट एरिया और ये डिव जो है मैंने आखिर में अपने टेबल के बाद रिटर्न से पहले बंद कर दिया। सो नाउ यूल सी कि मेरा जो ये टेबल है वो सेंटर में आ गया। ओके, एक्चुअली ये मुझे यहाँ नहीं दिखाना बट मैं फ़िलहाल इसको यहीं पे एडिट कर रहा हूँ, सो इट्स फाइन। और हम इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं टॉप से, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 पिक्सल्स। तो ये थोड़ा सा जगह अपनी मेंटेन कर लेगा। तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी तक ये हमारा कार्ट प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारा कार्ट है जो कि हमें नज़र आ रहा है।
अब इस टेबल के अंदर थोड़ी सी आप CSS वगैरह और अच्छी कर सकते हैं कि जो टेबल का अलाइन टेक्स्ट है, टेक्स्ट अलाइन कहते हैं उसको हम सेंटर कर दें तो टेबल का जो टेक्स्ट है वो अच्छी जगह आ गया। ठीक है जी। अब ये देखिए हम आइटम ऐड करते जाते हैं और आइटम यहाँ पे डिस्प्ले होता चला जाता है। आइटम कार्ट में आइटम ऐड कर रहे हैं, आइटम ऐड हो रहा है। तो इस तरह से कार्ट के अंदर आपके आइटम ऐड होना शुरू हो गए।